आय्यूब 36 वचन 17 में स्पष्ट लिखा है, हम अपनी जिंदगी के जो भी निर्णय लेते हैं वो हमारी जिंदगी के भाग बन जाते हैं, हमारी जिंदगी के वो हिस्सा बन जाता है। तो आज जब नबूकदनेस्सर अपनी जिंदगी में सही चीज का भाग बनने के बजाय वो गलत निर्णय अपने जीवन में लेता होगा और गलत निर्णय करता रहा होगा, और इसलिए उसकी जिंदगी में पाप और अधर्म का जो एक बल था वो उसकी जिंदगी में बहुतायत का था, और पाप और अधर्म के बल ने उससे उसकी जिंदगी में परमेश्वर को हस्तक्षेप करने के लिए दिया, क्योंकि परमेश्वर ने ही उसे शासन करने की अनुमति दी थी बेबीलोन के ऊपर। और जब इस रीति से अधर्म में जब कोई राजा चलता है, जब कोई शासन अधर्म में चलता है, तब उसकी जिंदगी में याद रखना है, ठोकर का आना अवश्य हो जाता है, ठोकर का लगना अवश्य हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति सही सम्मति को अपनी जिंदगी का भाग बनने नहीं देता है। जैसे आप में से कई ऐसे भाई बहन थे जिन्होंने सही सम्मति को तुच्छ समझा, उनको सही सम्मति दी गई, उनको सही राय दिया गया, उनको सही एडवाइस दिया गया, लेकिन उन्होंने सही सम्मति को अपनी जिंदगी का भाग नहीं बनने दिया, बल्कि एक नशा करने वाले, एक व्यभिचार करने वाले, एक दारू पीने वाले, एक जुआ ताश पत्ता खेलने वाले, तमाम बुरे काम करने वाले के राय को, एडवाइस को अपनी जिंदगी में भागदान होने दिया। लेकिन एक पवित्र व्यक्ति की, एक आत्मा से जीने वाले व्यक्ति की, एक पवित्र जन की एडवाइस को, सलाह को उसने अपनी जिंदगी में भागदान नहीं होने दिया, जिस कारण से गंदगी का निर्णय, सही रूप में निर्णय ना लेने के कारण उनकी जिंदगी में वो न्याय और वो निर्णय लिपट गए। और जब ये स्वप्न देखता है तो परमेश्वर प्लानिंग को बना चुका है। अगर वो उसी समय, जिस तरह परमेश्वर के दास उनसे कह रहे थे कि आप अपने इच्छा को बदल दीजिए, यदि आप एक राजा हैं तो आप दीनहीनों पर दया करिए, आप अधर्म को छोड़ करके धार्मिकता का जीवन आप जीना शुरू कर दीजिए। लेकिन नबूकदनेस्सर ने यह सब नहीं होने दिया, अपने आप को नहीं सुधारा, और उसके जीवन में ये चीज घटी, और बहुत भयानक घटना घटती है। सोच लीजिए कि परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। मरकुस 10 वचन 27, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, याद रखिएगा, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, वो सर्वशक्तिमान है, उनकी जो इच्छा है वो सब कुछ कर सकते हैं। आय्यूब 36 आयत 11 आगे पढ़ लीजिए। यदि वो सुन करके, परमेश्वर की आवाज सुन करके उसकी सेवा करें, परमेश्वर की सेवा करें, मतलब उसका गुणन अनुवाद करें, उसका धन्यवाद करें, तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। सही है। अब ये बात नए नियम में भी यीशु मसीह में कह रहे थे, मत्ती 7 वचन 24 और 25 में, कि जो मेरी बातें सुनता है और मानता है, उसका घर चट्टान पर बन गया है, बाढ़ें आएंगी, आंधियां आएंगी, परंतु उस घर से टकराती हैं, परंतु वो घर नहीं गिरता है, उसका नाश नहीं होता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, जो बातें दानियल नबूकदनेस्सर को कह रहा था, वो बातें उसने सुना नहीं, और अपने जीवन में अपनी मर्जी पर, अपने उस अधर्म के चलाए, पाप के चलाए चलता रहा, जिसके कारण से परमेश्वर को यह निर्णय लेना पड़ा कि वो किस रीति से अब हमें जान सकता है, किस रीति से वो हमें समझेगा। और उसने कहा, उसने जो स्वप्न दिखाया, और स्वप्न का अर्थ भी दानियल ने राजा को बता दिया, और कहा, राजा, ये जो बड़ा पेड़ है, बहुत विशाल पेड़ है, जो आसमान से भी दिखता है, जिस पर पक्षियों का बसेरा है, जो इसमें बहुत बड़ी बड़ी डालियां हैं, अब ये तू ही है, तू ही है राजा नबूकदनेस्सर। अब परमेश्वर कहता है कि अब मैं इसे काट डालूंगा, लेकिन ठूठ समेत, ठूठ इसका छूटा रहेगा, मतलब वो पूरी रीत से राज्य सत्ता को समाप्त नहीं करेगा, ठूठ बचा रहेगा। अब ध्यान से सुनिए, ये घटना घटती है, और वहां पर ये लिखा हुआ है पूरी रीत से कि ठूठ छूट करके
जैसा कि अभी आपने ठूंठ देखा, ठूंठ छूट जाएगा मतलब शासन तुम्हें फिर से मिलेगा, खत्म नहीं होगा। और ये स्वप्न नबूकदनेस्सर के जीवन में घट जाती है। और फिर क्या होता है, ये 7 काल तक ये जानवरों के साथ रहने लगता है। 7 बरस तक बड़े बड़े नाखून हो जाते होंगे। और जब ये लिखा है कि इसका मन बदल दिया जाता है, 16 आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर भैया कुछ भी कर सकते हैं। यहां लिखा है 4 के 16 में कि परमेश्वर ने उसके मन को बदल दिया। मनुष्य का मन हटा करके अब एक जानवरों की जैसी बुद्धि उसकी हो गई है। अब वो उसका मन बदले, मनुष्य का ना रहे, अब वो पशु का सम्मान हो गया और 7 काल उस पर बीतने लगे। जरा ध्यान से सुनिए। 7 काल बीतने के बाद जब बीत रहा था, तब हम मुख्य पॉइंट पर आ जाते हैं। 34 आयत, 4 के 34 आयत को हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, उन दिनों के बीतने पर 7 काल जब बीत गया, 7 साल जब बीत गया, तो मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। हालेलुया। यही काम अगर पहले कर लिया होता तो वो जानवरों सा नहीं बनता। एक मनुष्य, एक राजा जानवर सा बना दिया गया परमेश्वर के द्वारा, सर्वशक्तिमान के द्वारा। ये कभी नहीं होता। अब लिखा है कि उन दिनों के बीतने पर राजा नबूकदनेस्सर अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाता है। और जब स्वर्ग की ओर उठाता है तो स्वाभाविक है वो धन्यवाद देता है। वो आपे में आता है, हे परमेश्वर बस कर, अब मुझे सही जीवन जीने के लिए मैं तैयार कर मुझे, अब मैं इस दशा में नहीं रहना चाहता। लिखा है, मेरी बुद्धि फिर से ज्यों के त्यों हो गई। और तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा, सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा, यह कहकर करने लगा कि उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी पीढ़ी से बना रहने वाला है। मनुष्य आएगा और जाएगा, लेकिन परमेश्वर एक समान है। स्वर्ग की ओर उसने अपनी आंखें उठाई। आज जैसे कितने लोग हैं जो पाप में थे, पर अब उनकी आंखें स्वर्ग की ओर हैं, उस सर्वशक्तिमान की ओर हैं। जितने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को स्वर्ग की ओर उठा करके परमेश्वर के सामने प्रायश्चित कर रहे हैं। बाइबल कहती है कि हमारे पाप, हमारे बुरे निर्णय, हमारे बुरे अधर्म ही आपके जीवन से लिपट कर आपको कंगाल और विवेक रहित बना दिया। आपका विवेक जीवित नहीं रहा, आपका विवेक मर गया। जब आप अपनी जिंदगी में गलत निर्णय को लेते हैं, परमेश्वर पर भरोसा ना करके आप अपने आप पर कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं सब कुछ करने वाला हूं, मैं ही ने सब कुछ कर दिया है। और जब आप अपने कामों में परमेश्वर को, उसकी सहभागिता को धन्यवाद ना दे करके, उसके कामों को देखकर धन्यवाद ना दे करके आप अपने आप को ग्रेट साबित करते हो, तो आप उसके ग्रेस से बाहर होते हो। जब इंसान अपने आप को ग्रेट साबित करता है, जब अपने आप को खुद ग्रेट कहता है, तब वो परमेश्वर के ग्रेस से बाहर होता है, परमेश्वर के बड़े अनुग्रह से वो बाहर होता है। नबूकदनेस्सर के जीवन में ये चीजें हुई और उसने कहा कि मैं ये बड़ा बेबीलोन, ऊंची ऊंची शहरपनाह बिल्डिंग मैंने बनाई और मैंने इसे आज सबसे शक्तिशाली बना दिया है। मेरे ताकत ने, मेरी बुद्धि ने, नबूकदनेस्सर ने सोचा छत पे जाकर के ऊंचे पर और देखता कि मैंने ही ऊंची ऊंची मीनारों को, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को मैंने ही बनाया है, मैंने अपनी ताकत से बनाया है। और जैसी ये मन में कह भी न पाया, जैसी ये बोल भी न पाया था, बाइबल का वचन कहता है आकाश से शब्द आता है, एक वाणी आती है, हे नबूकदनेस्सर, जो तूने ये चीज कही है, इसलिए अब सुन, तेरा राज्य 26 में लिखा है, 4 के 26 में, उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है,
इसका अर्थ है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा, और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग में है तो फिर से राज्य करने पाएगा। 25 में लिखा कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मनुष्यों के और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा। 7 युग तुझ पर बीतेंगे। खुदावन को महिमा न देने के कारण, परमेश्वर की जो विशाल महिमा थी उसको स्वयं अज्ञानता की दशा में जानबूझकर भी अज्ञान बन करके परमेश्वर के गाइड करने के बावजूद, परमेश्वर के दास के द्वारा सलाह देने के बावजूद भी वो जब बात को नहीं मानता है तो उसके जीवन में सही चीजें नहीं पैदा होती हैं। आज नबूकदनेस्सर 7 साल तक जानवरों के जैसा रहना, जानवरों के समान खाना, जानवरों के समान स्वभाव में बदल दिया परमेश्वर ने उसे, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दे करके खुद को कहा कि मैंने ही सब कुछ बनाया, मैंने सब कुछ किया है। और उसने अधर्म को अपने अंदर बलशाली होने दिया, पाप को अपने अंदर लगातार बलशाली होने दिया, और इस कारण उसका विवेक को परमेश्वर ने मार दिया और जानवरों जैसा उसका बुद्धि को कर दिया परमेश्वर ने। और वो जानवरों के साथ रहने लगा और जानवरों के जैसा भोजन करने लगा, और 7 अकाल बारिश, ओस और धूप छाव उस पर बीतता है पूरी रीत से। एक राजा की परिस्थिति इस तरह हो जाती है, जरा सोच सकते, एक राजा था, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था कि कोई सामान्य व्यक्ति को परमेश्वर ने ऐसा कर दिया, और एक राजा को ऐसा परमेश्वर कर सकता है। तो आज मतलब कि हमारी जिंदगी के बुरे निर्णय यदि हम समय रहते हुए अपनी जिंदगी को परमेश्वर के आचरण में यदि नहीं लाए, समय रहते हुए यदि हमने पवित्रताई को अपने जीवन में नहीं अपनाया, समय रहते हुए हमने पापों को अपने जीवन से नहीं छोड़ा, समय रहते हुए यदि हमने अपना मन सीधा नहीं किया, तो हमारे लिए कुछ सही चीजें नहीं होने वाली है। हमारे जीवन में सही चीजें उत्पन्न नहीं होंगी, जो होगा वो गलत होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन कह रहा है, ये बाइबल सिखा रहा है, ये बाइबल का वचन कह रहा है भाई बहन, कि आज नबूकदनेस्सर अधर्म को अपनी जिंदगी में प्रबल रूप में रखा, पाप को अपनी जिंदगी से नहीं त्यागा, नहीं छोड़ा, और इस कारण से वो गुनाह को प्रबलताओं में रखा, पाप को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के रखा, और परमेश्वर के सम्मति को, परमेश्वर के सलाह को वो अपनी जिंदगी में काम करने के लिए अनुमति नहीं दिया, और वह लगातार अपने उसी पाप की भाषा में बोलता रहा, लगातार उसी पाप के स्वभाव में काम करता रहा, और सब कुछ मैंने बनाया करके, सब कुछ मैंने रचा करके परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान को महिमा नहीं दिया। और यही कारण है कि नबूकदनेस्सर अब 7 साल तक, 7 काल तक वो जानवरों के जैसा परमेश्वर ने उसे बना दिया। यह उसकी सजा थी, यह उसकी सजा थी। 7 साल तक के लिए वो मनुष्य के जैसा रहा ही नहीं, वो जानवरों के जैसा बना दिया गया। यह परमेश्वर का निर्णय होता है। जब आप बुरे निर्णय लेंगे तो परमेश्वर भी आपके लिए सही निर्णय नहीं लेगा। जब आप धरती पर बुरे निर्णय लेंगे तो परमेश्वर भी आपके लिए सही निर्णय कभी नहीं लेगा, वो भी आपको ना अच्छा लगने वाला ही निर्णय लेगा। और यदि आप धरती के ऊपर सही निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर भी आपके विषय में सही निर्णय लेगा। वो आपको नाश करने के लिए नहीं बुलाया, वो आपको प्रेम ऐसे नहीं किया कि वो आपको नाश करे। वो एक पिता की भूमिका में है और आप उसकी एक संतान की भूमिका में हो। तो हम क्यों अपनी जिंदगी में गलत निर्णय लें? क्यों हम अपनी जिंदगी में इतना जल्दबाजी कर बैठें कि हम गलत चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें? क्यों हम फालतू चीजों, व्यर्थ चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें? अब परमेश्वर ने इसे दिखा भी दिया कि देख मैं ये चीज करने जा रहा हूं। और जब इसको स्वप्न समझ में नहीं आता है तो स्वप्न को दानियल इसे समझाता है कि राजा यही है स्वप्न, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। बुरे आचरण, गलत निर्णय, गलत उद्देश्य को हमें छोड़ देना चाहिए, नहीं तो आयोग 36 अध्याय वचन 17 आयत आपकी जिंदगी में पूरा हो जाएगा। क्या लिखा है? फिर से मैं आपको पढ़ा देता हूं। लिखा है, परंतु तूने दुष्टों का सा निर्णय किया है,
इसलिए निर्णय और न्याय तुझसे लिपटे रहते हैं। याद रखना, उस नबूकदनेस्सर के निर्णय ही, उस नबूकदनेस्सर का स्वयं का निर्णय उसके जीवन से लिपट गया। एक राजा जानवर बना दिया गया। आज हम जब परमेश्वर के विरोध में कोई काम करते हैं, खुदावन के विरोध में काम करते हैं, तो मनुष्य हमेशा से प्रायश्चित कर लेता है, माफी मांगता है। यदि उससे कोई गलती होती है तो वो क्षमा मांगता है। आज हम जब एक आत्मिक जिंदगी को जी रहे होते हैं, तो इस आत्मिक जिंदगी में जीने के दौरान हमें एक बात ख्याल करना पड़ेगा। वो क्या है? आयुब 36 अध्याय वचन 21 हमें हमेशा ख्याल करना है। उसे नोट कर लो, उसे आप नोट कर लो। क्यों, कौन सी चीजें हैं? ये चीजें हैं, मैं आपको सिखा रहा हूं। आयुब 36 आयत 21 कहता है, चौकस रह, चौकस रह। अगर आप एक घर का भी निर्माण करते हैं और यदि आप चौकस नहीं हैं, तो वो घर में उसके पेंट, उसकी डेंटिंग पेंटिंग खराब हो रही है। आप चौकस नहीं है, आप चौकसी नहीं कर रहे हैं, आप देखभाल नहीं कर रहे, घर खत्म हो जाता है, उसकी उम्र कम हो जाती है। और यहां जब हम आत्मिक जिंदगी जीते हैं तो बाइबल समझा रहा है, चौकस रह, अनर्थ काम की ओर मत फिर। यही तो बात दानियल ने राजा नबूकदनेस्सर से कहा, तू अनर्थ काम क्यों कर रहा है? अनर्थ काम की ओर मत फिर, तूने दुख से अधिक इसी को चुन लिया है। अनर्थ काम करना ही तूने अधिक चुन लिया है। तो आप यदि चौकस नहीं होते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में बाइबल के वचन के अनुसार एक धोखे का शिकार होते हैं। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको सलाह दे रहा हूं ताकि आप मिसगाइड ना हो। आप अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा के द्वारा या डिवाइन हेल्पर के द्वारा एक सही गाइडेंस, एक सही सलाह, एक सही एडवाइस अपनी जिंदगी में प्राप्त करो। आपको दाएं जाना है या आपको बाएं जाना है, ये सही सलाह आपको तभी मिल पाती है जब आप परमेश्वर के सामने सीधे मन में चलते हैं, जब आप परमेश्वर के सामने सीधे स्वभाव में जीते हैं। सीधे स्वभाव में दाऊद भी बहुत बेहतर लिखता है और बाइबल कहती है भजन 25 वचन 8 में लिखता है कि यहोवा भला और सीधा है। परमेश्वर क्रूर नहीं है, परमेश्वर भला है। वो भलाई करने वाले को भला काम देता है, सीधे जीने वाले को और वो शक्ति संपन्नता देता है। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा, वो अपना मार्ग देता है। दानियल 4 वचन 27 में परमेश्वर अपना मार्ग दिखला रहा था, अपना मार्ग अपना मार्ग दे रहा था परमेश्वर। पर नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर के मार्ग को इनकार कर दिया। याद रखें, और जब आप परमेश्वर के मार्ग को इनकार करते हैं, तब सीधा सीधा है आप बुरे मार्गों पर हैं। जब आप सच्चाई का जीवन इनकार करते हैं, तब आप परमेश्वर से कभी भी उस आशीष को, उस सफलता को अपनी जिंदगी में नहीं देख पाते हैं। प्रिय भाई बहनों, आप क्या समझ रहे हैं इस बात से कि आज नबूकदनेस्सर के ऊपर जो घटनाएं घटी हैं, उसने परमेश्वर की बातों को नहीं सुना। अगर वो सुनता तो शायद जो स्वप्न घटना था, उस पर एक ऐसा स्वप्न था जो उस पर घटा और वो 7 साल तक जानवरों के जैसा हो गया, वो नहीं होता। इसको हम अगर दूसरी भाषा में कहें तो वो पूरी रीति से पागल कर दिया गया था, पागल हो गया था। वो ना तो नहाना जानता है, न मनुष्य का खाना जानता है, न तो घर में रहना जानता है। अब वो तो एक जंगलों में रहता है, अब वो उस पर धूप पड़ती है, उस पर छांव पड़ती है, उस पर बर्फ पड़ती है, उस पर बारिश होती है, लेकिन वो वहीं पड़ा रहता है। वो पागल हो चुका है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पागल हों। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने आपे को खो बैठें। परमेश्वर हमें शांत मन देता है, परमेश्वर हमें शांत हृदय देता है, जिसे हम अपने जीवन में पूरा करके परमेश्वर के द्वारा एक सही सलाह को प्राप्त कर सकते हैं।
चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।